बच्चों हम कर रहे हैं कक्षा 9 की गणित की पाठ्य पुस्तक अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब तक हमने चर्चा कर ली है घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल की और बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की। बच्चों आज हम चर्चा करने वाले हैं लंबवृत्तीय शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले देख लेते हैं शंकु क्या होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज को उसके लंब या आधार के परितः लंब को स्थिर रख लें या आधार को स्थिर रख लें और उसको स्थिर रख के कर्ण को क्या करें आप घुमाएं, तो घुमाने पर प्राप्त ठोस आकृति क्या कहलाती है, लंबवृत्तीय शंकु कहलाती है। यहाँ देखिएगा बच्चों, आपके पास है एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज की चर्चा करते हैं हम। ये समकोण त्रिभुज है और अब आप क्या करेंगे, इसको ये लंब या आधार ले लीजिए या लंब ले लीजिए, इसको स्थिर रखते हुए इसको पकड़ के घुमाइए। जब आप घुमाएंगे तो इस तरीके से आपको एक ठोस आकृति बनती हुई नजर आएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, इस शंकु के अंदर अगर हम देखें तो ये एक वृत्ताकार भाग होता है, ये एक वृत्ताकार भाग होता है। सॉफ्टी खाई है क्या, वो शंकु के जैसी होती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर आप सोचें, जोकर की टोपी अगर आपने देखी हो तो वो कैसी होती है, बर्थडे टोपी देखिए ना, टोपी जो पहनते हैं बर्थडे टोपी, उसके अंदर जो शेप होती है वो कैसी होती है, शंकु के आकार की। और उसका जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है और वृत्ताकार आधार होता है तो इसकी एक त्रिज्या भी रहती होगी। शंकु की एक क्या होती है, त्रिज्या होती है, जो कि उसके वृत्ताकार आधार की त्रिज्या ही होती है। ये जो आपको ए बी दिख रही है, इसको बोलते हैं हम शंकु की ऊंचाई। क्या बोलते हैं, शंकु की ऊंचाई। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से। और ये जो आपको तिरछी वाली रेखा दिख रही है, तिरछी वाली रेखा ए सी जो आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल से। तो शंकु के अंदर तीन चीजें आपको मिल गई, ऊंचाई h, त्रिज्या r और तिर्यक ऊंचाई l। ठीक है, शंकु होता क्या है, जो आपने सॉफ्टी देखी है उसकी जैसी कोई आकृति होती है ठोस, या बर्थडे टोपी या जोकर की टोपी के जैसी आकृति होती है। सड़कों के किनारे आपको स्टॉपर्स मिलते हैं, जो सड़क के किनारे ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए स्टॉपर्स लगा दिए जाते हैं नारंगी रंग के, वो भी कैसे होते हैं, शंकु की आकृति के ही होते हैं। VLC मीडिया प्लेयर, अगर आपने कंप्यूटर चलाया है, VLC मीडिया प्लेयर का जो साइन होता है शंकु के आकार का होता है। क्या है शंकु, किसी समकोण को आधार या लंब के परितः अगर हम घुमाएं तो घुमाने से आपको एक ठोस आकृति मिलेगी, वो ठोस आकृति क्या होती है, लंबवृत्तीय शंकु कहलाती है। अच्छा बच्चों, ये तो हो गया इसका वृत्ताकार भाग जो नीचे की तरफ आपको दिख रहा है। और जो ये तिरछा तंबू में जो तिरछा वाला भाग होता है, तंबू कैसा होता है, शंकु के आकार का होता है। ये जो तिरछा वाला भाग जहाँ तिरपाल लगाया जा रहा है, इस भाग को क्या कहते हैं, इस भाग को बोलते हैं वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ बोल दो या क्या बोल दो, पार्श्व पृष्ठ बोल दो। तो शंकु के अंदर दो पृष्ठ हो गई, एक वृत्ताकार पृष्ठ और एक वक्राकार पृष्ठ। ठीक है, तो शंकु में एक त्रिज्या होगी, एक ऊंचाई होगी और एक क्या होगी, इसकी लंबाई। तो देखिए अगर हम देखें तो ये त्रिज्या है और ये ऊंचाई है और ये इसकी तिर्यक लंबाई है। तो ये समकोण त्रिभुज से आप देख सकते हैं L स्क्वायर, तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर बराबर शंकु की ऊंचाई का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है। ये बात आपको समझ में आ गई क्या। शंकु के अंदर जो तीन माप होती हैं, कौन कौन सी, त्रिज्या, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई, उनमें क्या संबंध होता है, L स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। आगे देखिए, अब ध्यान क्या क्या बातों पे देना है वो मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि लंबवृत्तीय शंकु के अंदर निम्न दो पृष्ठ होते हैं, शंकु का आधार जिसको हम बोलते हैं वृत्तीय पृष्ठ, शंकु का पार्श्व पृष्ठ जिसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ। यदि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या r
आधार की त्रिज्या r है तो उसके आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि आधार कैसा होता है, वृत्त होता है, इसलिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वही शंकु के आधार का होता है, और हमने देखा था कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल भी क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर आधार की त्रिज्या r है और तिर्यक ऊंचाई l है, तब शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। ये जो शंकु है, ये जो शंकु है, इस शंकु के इस पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और ये वाली जो पृष्ठ है इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पूरे शंकु का हो गया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर कॉमन ले लें और बच जाएगा एल प्लस आर। तो अगर हम बात करें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। इसकी भी चर्चा हमने कर ली है। तिर्यक ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या में क्या संबंध होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई l, ऊंचाई h और त्रिज्या r में क्या संबंध होता है, l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अगर h और r दिया गया है तो आप l निकाल सकते हैं, r और l दिया गया है तो h निकाल सकते हैं। कैसे, h स्क्वायर बराबर हो जाएगा l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और r स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। कैसे, l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर करके। तो बेसिक जो संबंध है वो आपको याद होगा, तो बाकी दोनों आप याद कर लेंगे आसानी से। l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। प्यारे बच्चों, शंकु के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, हम देखते हैं कुछ उदाहरण जिनके माध्यम से हम समझेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न किस तरीके से हमसे पूछे जाएंगे। देखिए बच्चों, उदाहरण संख्या 4 पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 4, एक लंबवृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को आपको ज्ञात करना है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर। तो दिया जो गया है वो लिख लेंगे, जो दिया गया है वो लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो ज्ञात करना है वो लिख लेंगे। प्रश्न को पढ़ के ये दोनों चीज़ें समझ लें बच्चों, क्या क्या दिया गया है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी L आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर और आपको दी गई है शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। फिर आपको क्या ज्ञात करना है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर एल निकालना है। फिर देख लीजिए हल, क्योंकि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है ये आपको ज्ञात करना है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और यहाँ से हो जाएगा पाई का मतलब सबको पता है 22/7, आर कितना है 7, एल कितना है 10, 7 से 7 कट गया, 22 को 10 से गुणा करेंगे 220 और मात्रक लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों माप किसमें हैं सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। देखिए, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल सूत्र लगाइए और काम हो गया। अब देखिए अगला उदाहरण संख्या 5, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दें, जो दिया गया है उस पर चर्चा करें। क्या दिया गया है आपको, शंकु की ऊंचाई दी गई है, तिर्यक ऊंचाई नहीं दी गई है। ऊंचाई को हम h बोलते हैं। आधार की त्रिज्या r आपको दी गई है 12 सेंटीमीटर। और बच्चों क्या आपको ज्ञात करना है, आपको देख लीजिए ज्ञात करना है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ये आपको निकालना है। और ये क्या होता है आपको पता है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है,
अर्थात आपको पाई आर एल याद करना है ना, ये निकालना है। तो पाई आपके पास है 22/7, आर आपके पास है 12 सेंटीमीटर, एल आपके पास नहीं है। तो सबसे पहले एल निकालेंगे, क्योंकि एल स्क्वायर बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से एल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए एल बराबर आ जाएगा √16 का स्क्वायर 256 प्लस 144। तो भाई साहब देखिए 256 और 144 हो जाएगा यहाँ पर 400, और 400 का रूट कितना होता है 20 सेंटीमीटर। 400 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद में हम बात करें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो पाई आर एल बराबर हो जाएगा 22/7 गुणा आर कितना है 12 गुणा 16। ठीक है, 22 में 7 का भाग लगाएंगे 3.14 आ जाएगा, गुणा 12 गुणा 16 कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए पाई आर एल 16 थोड़ी, एल कितना है बच्चों 20 है, ध्यान दीजिए एल का मान 20 है, एल है 20, एल कितना है 20 है, तो एल का मान रखिए 20। और ध्यान देंगे बच्चों ध्यान से, एल 16 नहीं है, एच है 16, एल आपने निकाला है, एल बराबर है 20, तो वहाँ 20 रखेंगे। तो 3.14 को जब आप 20 से गुणा करेंगे तो 62.8 आ जाएगा, 62.8 आ जाएगा। उसको गुणा कीजिए 12 से, तो 62.8 को जब आप 12 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 753.6 प्यारे बच्चों। कितना आ जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर इसी प्रश्न में मैं आपसे पूछता कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो देखिए प्यारे बच्चों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आप बोलते हैं कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका क्या आधार का क्षेत्रफल। तो ये तो आपने निकाल लिया कितना 753.6 और ये आप निकाल देंगे 22/7 गुणा 12 तो ये हो जाएगा 753.6 प्लस 3.14 गुणा 12 144 और ये हो जाएगा 753.6 प्लस 452.16। दोनों को जोड़ दीजिए बच्चों तो ये आ जाएगा 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए तो आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल भी उसके अंदर जोड़ दें। फिलहाल इस प्रश्न में आपको सिर्फ पूछा गया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और पाई का मान यूज करना था आपको 3.14। न भी यूज करेंगे तो 22 में 7 का भाग लगाएंगे तो लगभग 3.14 ही आता है। देख लीजिए किस तरीके से करेंगे। लिखना कैसे है कॉपी में, इस तरीके से लिखेंगे। एच दे रखा है, आर दे रखा है, एल निकाल लेंगे 20 आ जाएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अगर हमें कुल क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर कर देंगे और यह आ जाएगा 1205.76 सेंटीमीटर। 2 नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर है बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर आप लिखेंगे। समझ में आ गई कहानी आपको। अब देखिए अगला सवाल उदाहरण संख्या 6। उदाहरण संख्या 6 देखिए बच्चों, एक भुट्टा समझते हैं ना, मक्के का भुट्टा, इसके ऊपर मक्के के दाने लगे रहते हैं। शंकु के आकार का जैसा है, कुछ ये कैसे किसके आकार का है। अगर आप देखें बाहर से देखें तो ये कुछ शंकु के आकार के जैसा ही है। तो भी ये भी एक रियल लाइफ एग्जांपल आप देख सकते हैं। शंकु को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये तो थोड़ा बहुत किसके आकार का है, शंकु के आकार का है, जिसके सबसे चौड़े सिरे की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पर इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या आपको दे रखी है 2.1 सेंटीमीटर। अच्छा,
और इसकी लंबाई यानी कि भुट्टे की लंबाई क्या हो गई, यहाँ से लेकर ये वाली हुई ना, ये इसको लंबाई बोलेंगे, इसको तो तिर्यक लंबाई बोलते हैं हम। तो इसकी लंबाई यानी कि h आपके पास है 20 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। यदि भुट्टे के प्रत्येक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब एक वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर पृष्ठ पर औसतन 4 दाने हों, यानी कि इसके इतने से क्षेत्रफल पर कितने हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 4 दाने लगे हुए हैं। आपको पता करना है कि भुट्टे पर कुल कितने दाने हैं। इसका मतलब आप पहले ये पता कीजिए कि इस पर इसका क्षेत्रफल कितना है। अच्छा, अगर मैं बात करूं भुट्टे के आधार पर तो कोई भी दाना नहीं लगेगा, सिर्फ कहाँ लगेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर ही दाने लगे होते हैं। हम जानते हैं भुट्टे के बारे में। तो इसका हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसको हमें गुणा करना पड़ेगा 4 से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितने दाने हैं, 4। तो जितना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा उसको हम 4 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास अभिष्ट दानों की संख्या आ जाएगी। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। और यहाँ आपको दे रखा है आर, तो दे रखा है 2.1, एच दिया गया है आपको 20। आप निकाल लेंगे सबसे पहले एल, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको एल की जरूरत पड़ेगी। और एल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा, एच स्क्वायर का मतलब 20 का स्क्वायर और आर स्क्वायर का मतलब हो गया 2.1 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों, 400। और 21 का स्क्वायर होता है 441, इसलिए 2.1 का क्या हो गया, 4.41। जोड़ लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 404.41 का आप क्या निकाल देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। तो इन दोनों का पेयर ये अकेला 2, 2 2 जा 4, 2 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे 4। इसी को जोड़ेंगे, 2 और 2 कितना हो गया, 4। इधर देखिए 4 में से 4 गया 0, 0 4 हो गया, 0 4 हो गया। अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर रखिए जिसको रखने पर, अगर जैसे 1 रखोगे तो 141 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 0 4 आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए। तो यहाँ क्या रख देंगे, हम 0 रख देंगे। जो रखते हैं उसी को हम ऐड करेंगे, यहाँ आ जाएगा 0 0, इसको माइनस कर लीजिए 4, इनको ऐड करके लिख दीजिए 40 हो जाएगा। ये खाली जगह डेसिमल के बाद वाला पेयर लिखेंगे, ये आ जाएगा। क्योंकि डेसिमल का पहले यूज़ किया है और हमने 0 भरा था तो ये आ जाएगा 0.20.0। और यहाँ क्या भर सकते हैं हम, यहाँ भर देंगे हम कितना, क्या मैं 1 भर दूँ क्या, देखिए 404 को किससे गुणा करें कि 441 आए या इससे जस्ट कम आए। तो यहाँ आप 2 भरोगे तो 802 हो जाएगा, 804 हो जाएगा गुणा करने पे। तो यहाँ रख दें 1 और ये आ जाएगा लगभग 20.1। तो ये इसका रूट हो जाएगा लगभग 20.1। कितना हो जाएगा, 404.41 का अंडर रूट हो जाएगा 20.1, यानी कि लगभग इस तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई, 20.1 प्यारे बच्चों। या और आगे अगर हम देखें तो 20.11 देख लें, लगभग कितना आ जाएगा 20.111 ऐसा चलेगा डेसिमल। और अशांत अनावृत्ति रहेगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार रहेगा तो 20.11 दशमलव के 2 स्थान तक आप वर्गमूल निकाल लें। एल आपके पास कितना आ गया है, एल आपके पास आ गया है 20.11। अब आप निकाल दे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब भुट्टे का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, आर कितनी है बच्चों 2.1, आर है 2.1 और एल आपके पास आया है 20.11। अब इसको आप काट दीजिए 7 से तो 0.3 आएगा, 0.3 को 22 से गुणा करेंगे तो 6.6 आएगा।
गुणा 20.11 आएगा। इनको गुणा कर दीजिए बच्चों, गुणा कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 132.726। कितना आ जाएगा? 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर दानों की संख्या कितनी है? दानों की संख्या आपके पास दी गई है 4, इसलिए 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर पर दानों की संख्या हो जाएगी, 4 से गुणा कर दें 132.726, तो ये आ जाएगा 6 चौक 24 हासिल 2, 8 और 10 हासिल 1, 29 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 10, और ये 13 चौक 52 और 1 53, तो यह हो जाएगा 530.904 लगभग, यानी कि 531 लगभग। कितना? 531 दाने। कितने दाने हो जाएंगे भुट्टे में? 531 दाने। समझ में आई बात? कॉपी में किस तरीके से देख सकते हैं आप? सबसे पहले आपको दे रखी है त्रिज्या, ऊंचाई, उससे आप एल निकाल लें। एल निकालने के बाद में आप पाई आर एल निकाल लें। पाई आर एल निकालने के बाद में आप क्या निकाल लें? दानों की संख्या निकाल लें प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से लिख देंगे, चूंकि भुट्टे के दाने उसके वक्र पृष्ठ पर ही होते हैं, इसलिए हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ही निकालेंगे, और उसके लिए हमें एल चाहिए तो एल निकाल लेंगे। 20.1 निकाल लें या 20.11 तक निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के बाद में उसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में दानों की संख्या 4 है, इसलिए 4 से गुणा कर देंगे तो 531 आ जाएगा बच्चों। इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन आप अपनी नोटबुक में दिखा सकते हैं, या आप अपनी भावनाओं में भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया होगा आपको कि शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न किस तरीके के हमसे पूछे जाने वाले हैं एक्सरसाइज में। तो उम्मीद करता हूं एक्सरसाइज के क्वेश्चन अब आप खुद से हल कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।